हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लाइन सैयस अकेडमीज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और ये जो हमारी सीरीज़ चलती है इसका नाम है आपका करंट अफेयर्स की महा सीरीज़। सो इस महा सीरीज़ के 7th सेशन में आज जो हम करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट आपकी जो समितियां और आयोग हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो आपको इसमें इस तरीके से बताना होगा कि जैसे जैसे स्क्रीन पे आपका किसी समिति या आयोग का नाम आएगा, आपको ये बताना होगा कमेंट सेक्शन में कि वो किस से रिलेटेड है, किस चीज़ से रिलेटेड है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन पहले क्वेश्चन के साथ। आपको बताना है गुइपोरियो कमेटी किस चीज़ से रिलेटेड है। आपको बताना है कौन ये समिति जो है आपकी किस चीज़ से रिलेटेड है। सो इसका जो जवाब होगा वो ये होगा कि ये आपकी बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म से रिलेटेड है। जो आपका बैंकिंग सेवा है उसमें आपके सुधारों से रिलेटेड आपकी एक कमेटी है, याद रखिएगा। अगला सवाल, सुखमय चक्रवर्ती कमेटी। आपको बताना है सुखमय चक्रवर्ती समिति किस चीज से रिलेटेड है। तो इसका जवाब है ये आपका मौद्रिक प्रणाली पर पुनर्विचार करने हेतु, विच मीन्स आपका ये मॉनेटरी पॉलिसी को रिवाइज करने की बात करी गई है इस कमेटी में। सो ये इससे रिलेटेड है, याद रखिएगा। ये आपका मौद्रिक प्रणाली पर विचार करने के लिए बनाई गई थी, पुनर्विचार रिवाइज करने के लिए। अगला सवाल, रघुराम राजन कमेटी, रघुराम राजन समिति आपको बताना है किस चीज से रिलेट करती है। सो इसका जवाब होगा आपका कि ये आपका फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म्स के लिए जानी जाती है। अगर हम इसको हिंदी में बोले तो वित्तीय क्षेत्र में सुधार हेतु, सुधार हेतु। तो याद रखिएगा रघुराम राजन कमेटी आपकी इससे रिलेट करती है। अगला सवाल, सुंदर राजन कमेटी। आपको बताना है सुंदर राजन समिति किस चीज से रिलेट करती है। तो इसका जवाब होगा आपका ये आपका खनिज तेल में सुधार हेतु, विच मीन्स आपका जितना भी पेट्रोलियम वगैरह है उसमें आपका जितने भी रिफॉर्म्स है उनसे रिलेटेड आपकी ये कमेटी है, याद रखिएगा। तो आपकी सुंदर राजन कमेटी इससे रिलेट करती है। अगला सवाल, रेखी कमेटी। आपको बताना है रेखी कमेटी किससे रिलेट करती है। सो इसका जवाब आपका होगा ये आपका अप्रत्यक्ष कर जो होता है उससे रिलेटेड बातें करती है। इंग्लिश में अगर हम बोले तो इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक। अगला सवाल, आपको बताना है वांचू कमेटी किससे रिलेट करती है। सो जैसे ही आपका पीछे जो था आपकी रेखी कमेटी थी, इसी तरीके से आपका वांचू कमेटी है। सो ये आपका डायरेक्ट टैक्स से करती है। पीछे वाली आपकी इनडायरेक्ट टैक्स से थी, ये आपका डायरेक्ट टैक्स जिसको हिंदी में कहेंगे हम प्रत्यक्ष कर। क्लियर। अगला सवाल, मीरा सेठ कमेटी। आपको बताना है किस चीज से रिलेट करती है। सो इसका जवाब है कि जितनी भी आपकी हैंडलूम इंडस्ट्री है ना, ये उसके ग्रोथ के बारे में बात करती थी। ये कमेटी इसलिए बनाई गई थी जितना भी आपका हथकरघा जो विकास वो होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, उनके विकास के बारे में इन्होंने बात करी थी। अगला सवाल, महालनोबिस कमेटी। आपको बताना है महालनोबिस समिति किससे रिलेट करती है। सो इसका जवाब है आपका ये आपका राष्ट्रीय आय से संबंधित थी, जिसे हम इंग्लिश में अगर कहेंगे तो नेशनल इनकम से रिलेट करती थी। अगला सवाल, आपको बताना है आबिद हुसैन कमेटी। आबिद हुसैन समिति जो थी वो किससे रिलेट करती थी। सो याद रखिएगा ये आपका जितने भी लघु उद्योग थे, एमएसएमई वगैरह, उनके लिए ये कमेटी बनाई गई थी। अगला सवाल, स्वामीनाथन कमेटी। आपको बताना है कि स्वामीनाथन समिति किससे रिलेट करती है। जब आपका ये किसान सम्मति बिल आए थे तो उस टाइम पे भी आपका बहुत ज़्यादा चर्चाओं में थी आपकी ये कमेटी। ठीक। सो आपको पता ही चल गया होगा कि ये आपके जो है किसानों से संबंधित कमेटी थी। अगला सवाल, जानकी रमन कमेटी। आपको बताना है कि जानकी रमन कमेटी किससे रिलेटेड थी, ये समिति किससे रिलेटेड थी। सो अगर इसे हम बोलें तो ये प्रतिभूति में घोटाला इसे कहा जाएगा। और अगर हम इंग्लिश में बात करें तो सिक्योरिटी मार्केट में जितनी इरेगुलरिटीज क्रिएट हो रही थी उससे रिलेटेड ये कमेटी बनाई गई थी। ये टाइम पीरियड वही था आपका 1992 का, जब आपके एलपीजी रिफॉर्म्स भी हुए थे, पर इसके साथ साथ हर्षद मेहता जैसे बड़े स्कैम्स हमें देखने को मिले थे। और इसका बेस जो था ये सिक्योरिटी मार्केट में जितनी भी इरेगुलरिटीज थी उससे रिलेटेड था, इसलिए ये कमेटी बनी थी। अगला सवाल, दांते वाला कमेटी। आपको बताना है किससे रिलेट करती है। सो इसका जवाब होगा ये आपका जितना भी बेरोजगारी
बेरोजगारी का अनुमान था उसके लिए ये बनाई गई थी कि कितने को किस हिसाब से हम इसको कैलकुलेट करें, कैसे बताएं कि कितने बेरोजगार हैं कितने नहीं हैं, बेरोजगारी का क्या दर है। अगला सवाल, महाजन कमेटी आपको बताना है किससे रिलेट करती है। सो याद रखिएगा ये आपका चीनी उद्योग से रिलेट करती है। ठीक, अगला सवाल, सत्यम कमेटी आपको बताना है सत्यम कमेटी किससे रिलेट करती है। सो इसका जवाब होगा आपका ये वस्त्र नीति से रिलेट करती है। ये आपका टेक्सटाइल पॉलिसी से रिलेट करती है। सो याद रखिएगा आपका सत्यम कमेटी इससे रिलेट करती है। अगला सवाल, सुरेश तेंदुलकर कमेटी आपको बताना है सुरेश तेंदुलकर कमेटी किससे रिलेट करती है। सो याद रखिएगा ये आपका जितना भी गरीबी रेखा का जो आंकलन है, पॉवर्टी लाइन को कैसे कैलकुलेट करना है, उससे रिलेटेड जो कमेटी थी वो आपकी सुरेश तेंदुलकर कमेटी थी और काफ़ी फेमस कमेटी है, इसलिए याद रखिएगा। अगला सवाल, बलवंत राय मेहता कमेटी, ये तो बहुत ही ऑब्वियस सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है क्योंकि ये सबको पता ही होता है। तो याद रखिएगा पंचायत से आपका जो कमेटी रिलेट करती है बलवंत राय मेहता कमेटी करती है, पंचायती राज से। उसके बाद अगला, शिव रमन कमेटी जो है वो आपको बताना है किससे रिलेट करती है। तो उसका जवाब होगा आपका जो आपका नाबार्ड बना था ये इसी कमेटी के उस पे बना था। ठीक, मतलब नाबार्ड का जो फॉर्मेशन है वो इसी कमेटी के रिलेट करता है। याद रखिएगा नाबार्ड की स्थापना से रिलेट करती है ये कमेटी। नाबार्ड जो आपका लोन्स प्रोवाइड करता है बैंक्स को इसके थ्रू, उसमें ये। अगला सवाल, राजा चलैया कमेटी आपको बताना है राजा चलैया कमेटी किससे रिलेट करती है। तो इसका जवाब है आपका ये आपका कर सुधार से रिलेट करती है, टैक्स रिफॉर्म्स से रिलेट करती है। अगला सवाल, आपको बताना है ज्ञान प्रकाश कमेटी या फिर आपका ज्ञान प्रकाश समिति किससे रिलेट करती है। तो इसे याद रखिएगा जो चीनी घोटाला हुआ था आपका, चीनी घोटाला, ये समिति उसकी जांच के लिए बनाई गई थी। क्लियर। अगला सवाल, कालेकर कमेटी आपको बताना है कि केलकर या कालेकर कमेटी जो है ये किससे रिलेट करती है। तो ये आपका कालेकर नहीं केलकर होगा, ये केलकर कमेटी, ये गलत लिख दिया गया है, ये होगा आपका केलकर कमेटी। ठीक, कालेकर आपकी दूसरी होती है। तो केलकर समिति जो है ये आपको बताना है किससे रिलेट करती है। सो केलकर कमेटी जो है ये आपका डायरेक्ट टैक्स में रिफॉर्म्स, मतलब आपका जो डायरेक्ट टैक्स में रिफॉर्म्स हैं उसके कर संरचना में सुधार हेतु आपकी ये बनाई गई थी। डायरेक्ट टैक्स या फिर आपके जो टैक्स रिफॉर्म्स हैं उसमें ये टैक्स का जितना भी स्ट्रक्चर है उसके लिए बनाई गई थी। उसके बाद हनुमंथा राव कमेटी आपको बताना है किससे रिलेट करती है। तो ये भी आपका पंचायती राज से रिलेट करती है। अगला सवाल, हंटर कमीशन आपको बताना है हंटर कमीशन किस लिए बनाई गई थी। सो ये तो आपका हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो जलियांवाला बाग जो मैसेकर हुआ था, ठीक, तो इसके जांच के लिए आपकी जो कमेटी बनाई गई थी, आयोग बनाया गया था, उसका नाम था हंटर। अब आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताएंगे कि जलियांवाला बाग मैसेकर कब हुआ था, कहाँ हुआ था, किस वजह से हुआ था। इसके बारे में आपको जो भी पता आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगला सवाल, लिबरहाम कमीशन आपको बताना है लिबरहाम कमीशन किससे रिलेट करता है, ये आयोग किस चीज़ के लिए था। ये बहुत फेमस जो टॉपिक है वो बहुत फेमस है। अगर आपको पता तो अच्छा, नहीं तो अगर आपको अब पता चलेगा तो आप शॉक हो जाएंगे कि आप ये इस टॉपिक से रिलेट करता है, क्योंकि ये आपका बाबरी मस्जिद जो आपका इशू था उससे रिलेट करती है। क्लियर। अगला सवाल, श्री कृष्ण कमीशन आपको बताना है श्री कृष्ण कमीशन किससे रिलेट करती है। सो 1993 में जो मुंबई में दंगे हुए थे ये उससे रिलेट करती है। अगला सवाल, नानावटी कमीशन आपको बताना है नानावटी कमीशन किससे रिलेट करती है। सो ये जो आपका गोधरा कांड हुआ था इसके लिए जो कमेटी बनाई गई थी उसका नाम था नानावटी आयोग। अगला सवाल, जैन कमीशन किससे रिलेट करता है, आपको ये बताना है। तो याद रखिएगा राजीव गांधी का हत्याकांड जो हुआ था उससे जो रिलेट करता है वो आपका जैन कमीशन रिलेट करता है। अगला सवाल, ठक्कर कमीशन किससे रिलेट करता है, ठक्कर आयोग किस लिए बनाया गया था। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए इंदिरा गांधी जो आपका हत्याकांड हुआ था उसके लिए आपका ठक्कर आयोग बनाया गया था। अगला सवाल, सरकारिया कमीशन किस चीज के लिए बनाया गया था। तो सरकारिया कमीशन आपका जो सेंटर है और स्टेट है, केंद्र और राज्यों के बीच में किस तरीके के संबंध होने चाहिए उससे रिलेटेड आपका जो आयोग बना था उसका नाम है सरकारिया आयोग।
ऐसे कई और भी बने, पंछी बना है आपका, लेकिन आपका सरकारिया बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए। लास्ट है आपका मंडल कमीशन। आपको बताना है मंडल कमीशन किस चीज के लिए बना था। सो मंडल कमीशन आपका बना था जो पिछड़ी जाति के लिए सीटों का आरक्षण करने के लिए। तो जितने भी आपकी पिछड़ी जाति थी उनके लिए सीटों का आरक्षण करने के लिए क्या बना था, मंडल कमीशन बना था। आखिरी सवाल आज का, गौतम रे कमीशन आपको बताना है किससे रिलेट करता है। तो याद रखिएगा जीएसटी को सरल बनाने हेतु आपका जिस कमीशन का गठन हुआ था उसका नाम था गौतम राय कमीशन। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा, क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।